दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार में निकलकर आई एक नई भर्ती के बारे में। बिहार में जो है आप देखेंगे एक नई भर्ती निकलकर आई है जिसमें वेरियस पोस्ट रहने वाले हैं। सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, असिस्टेंट सेकेंड है। इसके अलावा पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर पीसीडीओ की बहाली है जिसमें 17 पद है और ये सभी बहाली जो है परमानेंट सरकारी नौकरी है। जैसे बिहार में आप सबको दिमाग में यही रहता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली, नहीं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली नहीं है, ये परमानेंट बहाली है। इसमें आपके जो है 2 फेज में एंट्रेंस एग्जाम होंगे, टायर 1, टायर 2 और उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। आप सैलरी लेवल भी देख सकते हैं, काफी शानदार है, जो कि आप देख सकते हैं पे बैंड 9300 से लेकर 34,800, जो कि 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन हैंड सैलरी जो है आपको लगभग 62 से 65 हजार के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और लेवल 4 की जो सैलरी है जिसमें आप देखेंगे असिस्टेंट 2 की बहाली, जिसमें बैचलर डिग्री बोला गया किसी भी स्ट्रीम से और कंप्यूटर की जानकारी, तो इसमें आपका जो है लेवल 4 की सैलरी है, जो कि इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी लगभग जो है 38 से लेकर 45 हजार के आसपास होगा। और जो 12वीं पास पे बहाली है जिसमें आपके 17 पद है, इसमें आप देखेंगे तो ग्रेड पे 1800 है, लेवल 1 की सैलरी है। अब लेवल 1 की सैलरी का मतलब हो गया 25 से लेकर 28,000 के बीच या 30,000 तक जो है आपकी सैलरी इन हैंड यहाँ पे रहेगी। और आप सबको पता है ये परमानेंट सरकारी नौकरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और पोस्ट कोड भी यहाँ पे जारी हुआ है। ये वैकेंसी कहां से निकल कर आ रही है फ्रेंड्स? तो ये निकल कर आ रही है बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, एक बहुत ही शानदार कंपनी जो बिहार के अंतर्गत काम करती है। बिहार सरकार के एक ऑटोनोमस बॉडी है जो बिहार का जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आती है, जहां पे आप अनाज या और जो भी वेयर हाउसेज होते हैं उसका देखभाल करना, उसके मतलब पूरी निगरानी करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, ये जो है इसके अंतर्गत आता है। और ये कौन कंट्रोल करता है? तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है इसको कंट्रोल करती है। इस मतलब बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को यहाँ देखेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है बिहार एंड झारखंड में। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी लिखी गई है। इसका ऑफिशियल जो साइट है ये है, इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है, पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस भर्ती की सभी जानकारी के बारे में। आपसे बस रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और चैनल पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। तो ये एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब है जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। अब इसमें देखेंगे तो ये जो ऊपर की पहली बहाली है सुपरिटेंडेंट, जिसमें आप देखेंगे 9 वैकेंसी है और इसमें बैचलर डिग्री बोला गया किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो फॉर्म भरेंगे, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के देखेंगे आपका यहाँ पे जो है क्लास 2 रहने वाला है, जिसमें बैचलर डिग्री बोला गया एग्रीकल्चर से और इसमें भी कंप्यूटर मैंडेटरी है। 15 वैकेंसी है। ऑफ अकाउंट की जो वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंट की, इसमें 3 बहाली है, जिसमें आप देखेंगे बैचलर डिग्री बोला गया कॉमर्स से और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इसमें आपको चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट 2 की बहाली है जिसमें आपका बैचलर डिग्री बोला गया किसी भी स्ट्रीम से और कंप्यूटर की जानकारी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर पीसीडीओ की बहाली है जिसमें 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें 17 बहाली है। तो इस तरह से आप देखेंगे काफी शानदार बहाली है। एज लिमिट जो है 21 वर्ष आपका रहेगा। 28 फरवरी 2025 को आपका एज गणना किया जाएगा। अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 वर्ष और बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष। बिहार के जो निवासी है उन्हीं को ये जो है अपर एज में छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदर स्टेट वाले के लिए यहाँ पे जो उम्र होगा वो 37 वर्ष रहेगा, अदर स्टेट से अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो। अब इसके लिए आपको जो है यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी से है तो एनसीएल सर्टिफिकेट और आपका जो है निवास सर्टिफिकेट देना होगा। अगर कोई बंदा कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली में पहले से काम कर रहा है, ऑलरेडी वो एम्प्लॉय है, तो उनको यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम 25 मार्क्स। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना उसके बाद आपको 25 मार्क्स तक का जो है आपको बोनस मिलेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे जो 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली में काम कर रहे हैं, जैसे कि बेल्ट्रॉन हो गया, उर्मिला, किसी भी विभाग से आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो उनके लिए काफी बेनिफिट्स है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे आपको जो है बताया गया रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट रूल्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला बहाली है इसमें आपका जो है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बताया गया है कि टायर 1 और टायर 2 और यहाँ पे काउंसलिंग लास्ट में होगा। 3 फेज में सिलेक्शन बताया गया है। इसमें भी आपको 3 फेज होंगे, इसमें भी 3 फेज, इसमें भी 3 फेज। और जो पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर है इसमें मात्र एक रिटन एग्जाम होगा टायर 1 और उसके वजह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। टायर 1 जो है सबके लिए कॉमन है। टायर 1 एग्जाम होने के बाद से टायर 2 एग्जाम होगा, फिर आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
एप्लीकेशन होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास जो है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी ADCA का सर्टिफिकेट मांग रहा है, यानी 1 वर्ष वाला जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है ना, जिसको ADCA बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट मांग रहा है बैचलर डिग्री के साथ। और 12th में भी आप देखेंगे 12th पास और साथ साथ आपको एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे आपका बोला गया है। अगर आपने बैचलर डिग्री भी किया हो कंप्यूटर से तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ या इक्विवेलेंट, मतलब इसके इक्विवेलेंट कोई है, 3 साल 2 साल की डिग्री है आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड, तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये आपकी जो है यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन और यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया एप्लीकेशन फी। तो देखिए SC ST विकलांग और महिला के लिए 500 रुपए आवेदन शुल्क है, जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए 1350, BC इसी के अंतर्गत आ जाएगा, OBC के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपको आवेदन शुल्क जो है फॉर्म भरते समय देना होगा। आपका 9 मई से आवेदन स्टार्ट है, 30 मई तक आप फॉर्म को भरेंगे। इसके जस्ट बाद जो है मैं आपको एक फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में जाएंगे, लिखेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, आपको जो वेबसाइट मिलेगा वहां पे आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने को मिल जाएगा, एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस सब चीज मिल जाएगा, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर आप जो है बैकवर्ड क्लास या EBC क्लास से आते हैं तो आपके पास क्रीमी लेयर फ्री सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर के द्वारा, और आपके पास जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपके पास डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कई सारी इंफॉर्मेशन दिया गया, EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी पहले से आया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बताया गया हाउ टू अप्लाई। तो फॉर्म भरने के लिए बोला गया कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पेमेंट जमा करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और इसका जो ऑनलाइन होगा वो आप देख सकते हैं 30 मई तक चलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया फोटोग्राफ का साइज क्या रहेगा, आपको अपलोड कैसे करना है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब जो है फॉर्म भरने का पार्ट है। हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे कैसे फॉर्म भरना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। इसके अलावा आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है, ये गलत जो है हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी क्या करना है, लिख के जो है एक सादे पेज पे इतना मैटर, और यहाँ जो डॉट लिखा है अपना नाम लिख देंगे जो भी आपका नाम है, और इतना मैटर लिख के स्कैन करके इसको भी अपलोड करना है। इसके अलावा मैट्रिक इंटर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सब भी आपको अपलोड करना होगा। और देखिए इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है ना फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर की भी जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप पहला एग्जाम दे देंगे उसके बाद से इसका आंसर की आएगा, तो आंसर की से ये क्लियर हो जाएगा ना कि आपने कितना जो है मार्क्स गेन किया हुआ है। ये मतलब एक नहीं होता है कि हम जो है बिल्कुल जो है मतलब पर्दे के पीछे जो है, जैसे होता है बिहार पुलिस में आप देखे होंगे, ना कोई आंसर की आता है, ना मार्कशीट जारी होता है, कुछ भी नहीं जारी होता, सीधे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा ना कि एक आंसर की आएगा, उसमें आप आंसर की को वेरीफाई कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन आपने सही करके आया, कितना गलत करके आया, ये सब यहाँ पे होगा। और उसके बाद से आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे, CBT मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट करे जाएंगे और आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, इसका आंसर की भी जारी किया जाएगा। बिहार में अक्सर ऐसा ही होता है, आपका आंसर की जारी नहीं होता है, और क्या होता है अक्सर बहाली में, जो बिहार SSC हुआ, बिहार दरोगा होगा, बिहार पुलिस होगा, इस सब बहाली में सीधे आपका मेरिट लिस्ट बनता है, कोई आंसर की नहीं आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता के लिए आंसर की जारी होता, अगर किसी को क्लेम है तो क्लेम करता क्वेश्चन को लेकर, लेकिन यहाँ पे पारदर्शिता है। ये जो बहाली मैं बता रहा हूँ पारदर्शिता है, देख रहे ना। अब यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताएगा टायर 1 और टायर 2, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो टायर 1 में क्या होगा वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया टायर 1 का जो है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे, इसके वजह से न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन, इसके अलावा इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, टायर 1। अब जो 12th पास पे बहाली है PCDO का, उसमें सिर्फ यही वाला एग्जाम होगा, इसके बाद से DV होगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी के जो पद हैं, जैसे असिस्टेंट हो गया या और जो भी पद है, सुपरिटेंडेंट हो गया, उन सब को भी यही वाला एग्जाम देना होगा। लेकिन अंतर वही होगा कि अगर आप 12th पास वाली जो बहाली है उसमें अगर फॉर्म भरते हैं पियोन वाला, तो वो आपका 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म भरें तो आपका जो क्वेश्चंस होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे आपको टाइमिंग अलग से अलाउ किया गया है हर एक सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज ही आपको यहाँ पे टाइमिंग आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वजह से सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया, अच्छे से आप सिलेबस को रीड करेंगे। इसके वजह से न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी। इसके अलावा स्कीम 2 जो एग्जामिनेशन है, टायर 2 एग्जामिनेशन, उसके बारे में बताया गया है। अब टायर 2 में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 यहां से यहां तक है जिसमें 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे, और पेपर 2 जो होगा ना
प्रोफेशनल सब्जेक्ट नॉलेज का होगा जो कि 50 होगा। लेकिन ये दोनों जो सब प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो क्वेश्चंस होंगे ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका टेक्निकल जो पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन्हीं दोनों के लिए पेपर 2 जो है कंडक्ट किया जाएगा। बाकी कोड 1, कोड 2, कोड 3 और कोड 4 के लिए सिर्फ जो है ये वाला क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस होंगे और दोनों सेम डे ही आपके हो सकते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे जो है आपका रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके एग्जाम्स होंगे और इसका भी सिलेबस यहाँ पे टायर 2 का जो सिलेबस अच्छे से यहाँ पे दे दिया गया है। जो लोग टेक्निकल वाले पोस्ट पे फॉर्म भरेंगे, पेपर 2 जिसको देना है सिर्फ, उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अकाउंटेंट के लिए क्या रहेगा और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या रहेगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स वैकेंसी। डिटेल में सिलेबस, डिटेल में जानकारी, ऑनलाइन एग्जाम आंसर किया जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फी भी अच्छे से ये लोग ले रहे हैं। तो सब चीज यहाँ पे हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बोलते हैं अच्छी जो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। टायर 1 टायर 2 दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए डाउनलोड कॉल लेटर, एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है अपना आंसर की भी चेक करेंगे, सब चीज यहाँ पे होगा। इसमें एग्जाम सेंटर जो है आपके अपने बिहार में देखने को मिलेंगे, पटना, आरा, गया, मुजफ्फरपुर, यही सब आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स जो आपको देखने को मिलेंगे। आप फॉर्म भरते समय चॉइस कर सकते हैं। ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। आप यहाँ पे जो है अपना एग्जाम सेंटर कहीं भी चॉइस कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद से। तो ये काफी शानदार भर्ती है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द जो है इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। इतनी अच्छी बहाली है कि आप यहाँ सोच नहीं सकते हैं। बहुत जबरदस्त बहाली है, सैलरी लेवल भी जबरदस्त है और वर्षों बाद ये बहाली निकाली गई है और अच्छे खासे पद भी यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अब जिस हिसाब से विभाग है उस हिसाब से अच्छी बहाली मानी जाएगी। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, बिहार राज्य भंडार निगम के अंतर्गत जो है ये बहाली निकाली गई है और इसमें जो है आपका आवेदन जो है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म भर के बता देंगे। नोटिफिकेशन आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही दिया है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।